आपकी इसी हवाले से बात करूंगा कि क्या वजह है, क्या इंडियन ओवरसीज का अपनी गवर्नमेंट पर, इंडिया की गवर्नमेंट पर ट्रस्ट बढ़ चुका है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं वो कितने पैसे भेजते हैं, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर पाकिस्तानी ओवरसीज का इत्मीनान है या नहीं, इस वाले से डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम रेहान अली भट्ट। रेहान अली भट्ट, क्या करते हैं? जी मेरा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का बिजनेस है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया की तरफ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, एक्चुअली इंडियन ओवरसीज की तरफ से, कि 2022 में उन्होंने $100 बिलियन इंडिया में भेजे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। क्या कहना चाहेंगे कि इतने ज्यादा पैसे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इंडियन ओवरसीज ने अपने कंट्री के लिए? जनाब इसमें कई रीज़न हैं, लेकिन जो मेन एक दो रीज़न है, आपके पास टाइम जितना है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, आप बताएं, तो डिटेल से बताएं। इसमें रीज़न ये है कि जो पैसा बाहर से आता है ना, वो अंदर की वजह से आता है। जो मुल्क के अंदरूनी हालात होते हैं ना, उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर मेरे भाई ने किसी ने प्लाट लिया है, वो उसमें उसे नुकसान हो गया, तो मैं क्यों लूँगा वो प्लाट? तो वो उनका जो वज़ीर आज़म है वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। देखिए वो क्वांटिटी में कितने ज्यादा, हम बोला ज्यादा 24 करोड़ हैं, वो 1 अरब 24 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो पहले तो ये है कि 1 अरब की हम वो रीच कर ही नहीं सकते। आप उतनी हम नहीं कर सकते, ये तो एक बात समझ आती है। लेकिन एवरेज अगर देखें, लेट्स सपोज वो 100, उनकी तादाद 100 है, हमारी तादाद 20 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो पैसे आने चाहिए ना जनाब। आप देखें कि कोई पैसे, मैंने आपसे शुरू में कहा है कि जो पैसे कोई भेजता है ना, वो अंदरूनी वजह से भेजता है। उसे अंदरूनी हालात नजर आ रहे होते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदुत्व को तकवीर दी जा रही है, इसलिए हमारा पैसा वहाँ सलामत रहेगा। यहाँ पता नहीं होता कि आज क्या होना है, कल क्या होना है। अब आप गौर करके देखें कि जिनकी तवक्को ही नहीं थी कि वो कुछ कर सके, आएंगे आगे, यानी कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे, वो आगे बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं। तो बाहर जो लोग हैं ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार और जॉब करते हैं, और वहाँ से जो थ्रू आउट पाकिस्तान को वापस पैसे आते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि पिछले साल जो है पाकिस्तान को $31 बिलियन का मतलब आई थी रेमिटेंस। इस साल उनको $29 की आई है। क्या रीजंस लगती हैं जो कि कम हो गई? वर्ल्ड बैंक ने एक लिस्ट जारी की जिसमें सारी पूरी कंट्रीज़, USA, चाइना, अमेरिका, जितने भी मतलब कंट्रीज़ हैं ना, सब में से सबसे ज़्यादा इस बार इंडिया की आई है। $100 बिलियन की रेमिटेंस उनके मुल्क में आई है, जो कि 86 थी लास्ट ईयर। क्या लगता है उनकी बढ़ी और हमारी कम हो रही है? वाई? ये है कि एक तो पहले उनकी जो उनसी है पॉपुलेशन की भी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी आवाम ज़्यादा है। जो सा हमारी मेरे ख्याल से 20 करोड़ है, उनकी तो 25 हो गए तकरीबन लगभग। मगर अभी जो ऑफिशियली जो उनसा है वो तो 20 करोड़ में ही है ना। अभी उन्होंने नहीं जो इशू किया, जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से आता है। उसके अलावा ये कि उसकी इंडिया की आबादी ज़्यादा है हमारे यहाँ से। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो एजुकेशन को ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर उनका बजट उस पर एजुकेशन का ज़्यादा होता है। हमारे पाकिस्तान में इतना बजट को, उसको जो है ना, एजुकेशन को इतना फोकस नहीं किया जाता। ज़्यादातर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जो नज़र आए आवाम को, वो उस पर ज़्यादातर ना इन्वेस्ट करते हैं या उस पर ज़्यादा जो बजट लगाते हैं। बस इस चीज़ का है। बाकी जो सा है कि इतनी रेमिटेंस सी आती है, और बाकी वो ऑफिशियली तौर पे नहीं आती प्रॉपर। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो लोग बाहर हैं वो कमा कम रहे हैं। ऐसा है कि वो कमा उतना ही नहीं है जितना कि पिछले साल कमा रहे थे। लेकिन $31 बिलियन से 29 क्यों हुई? क्योंकि उनका कहना है कि जो हमारी हुकूमत है उससे हमारा ट्रस्ट उठ गया है। वो आज भी पैसे उतने ही भेज रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन क्या है, बैंक के ज़रिए नहीं भेज रहे। क्या लगता है कि हमारी पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी की वजह से ना सिर्फ हमने पाकिस्तानियों अपने ही बंदों से ट्रस्ट उठा दिया है, बल्कि हमारे इधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना बंद हो गई है? क्या लगता है? नहीं, ये बात सही है आपकी, मैं एग्री करता हूँ। ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। दूसरा ये भी है कि 2 बिलियन जो से कम हो गए हैं, और जो स्टेट बैंक ने भी इशू किया है अपना जो स्टेटमेंट के इसके के जो आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, कि वो अभी यानी कि ज़्यादा ही कमा रहे हैं, कम नहीं कमा रहे। तो वो मगर वो ये है कि वो हुंडी के ज़रिए भेज रहे हैं, प्रॉपरली वो थ्रू प्रॉपर चैनल या बैंक की तरफ से नहीं भेज रहे, बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे अपनी। मगर ये भी है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। और जो हमारे पॉलिटिशियंस ही जो है ना, उन्होंने ही जो है ना वो ट्रस्ट इश्यूज़ जो सा वो डिस्टर्ब किया हुआ है आवाम के अंदर, जो हमारी पीपल्स के अंदर। मगर ये कि अब इलेक्शन होते हैं, अभी देखते हैं, जिस तरह के अब उन्होंने बताया है कि जो पॉलिटिशियंस का जो उनसे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आवाम के अंदर, वो भी क्लियर करने की कोशिश की गई है। अब नेक्स्ट इलेक्शन पे देखते हैं। मुल्क के साथ मुखलस नहीं होंगे
वो तरक्की की राह पे जा ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो क्या पाकिस्तान डेवलप हो रहा है इंडिया की निस्बत? इंडिया की निस्बत तो नहीं हो रहा। क्यों इंडिया क्यों तरक्की कर रहा था? वो इसलिए मैंने बताया ना कि पहले उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मुखलिस हैं मुल्क के साथ, तो डेवलपमेंट होती है जब तक आप लोगों को जब मुल्क के साथ मुखलिसपन बहुत ज़रूरी होता है, तो वो नहीं होगा तो आप लोग तरक्की की क्या, मुल्क को चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं फॉरेन रेमिटेंस के बारे में, आपको पता होगा कि जो कि पाकिस्तानी बाहर के मुल्क काम करते हैं, काम करके इनकम जो पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के इस टाइम लास्ट ईयर की 31 बिलियन डॉलर्स था, लेकिन कम होकर अभी 29 बिलियन डॉलर्स हुए हैं। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की तो वहां पर जो लास्ट ईयर था वो 89 बिलियन डॉलर से अभी 100 बिलियन के आकार को टच कर लिया, 100 बिलियन के आंकड़े को टच कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो डे बाय डे इतना डेवलप होता जा रहा है, वो डे बाय डे इतनी उनकी तरक्की होती जा रही है, लेकिन हमारी पेमेंट आने के दूसरे तरीके हुंडी के जरिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू पैसे भेजते हैं अपने मुल्क के अंदर, अब ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो। हमारे डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं आते? देखना जो कल्चर उधर है वो पाकिस्तान में भी वही सेम कल्चर है। मैंने इंडिया जब विजिट किया ना, तो गए थे इंडिया? मैं 5-7 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैंने सर में एक दर्द हुई ना, तो मैंने एक बंदे से ना डिस्प्रिन की गोली मांगी, तो मैंने कहा भाई ये ओरिजिनल वाली है, उन्होंने कहा भाई जी ये पाकिस्तान नहीं है, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। तो हम लोगों ने अपना म्यार खुद गिराया हुआ है, तो बाहर से जो हमारे हैं भाई जो पैसा कमा के भेजते हैं, आगे से बैठे ही अगर गलत लोग हों वो उसको सही मेंटेन ही ना कर रहे हो तो वो कैसे भेजें। तो इसलिए वो जो सोर्स ऑफ इनकम होती है ना उनकी, वो खून पसीने की कमाई होती है, जिस जो हमें मुल्क डॉलर जो आता है वो आगे से वो सही यूज़ ना हो, तो आपको तो फिर इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा इमरान खान की हुकूमत में और मौजूदा हुकूमत में, तो उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो अब जो मौजूदा जा रही है उस पर कोई इमदाद भी अगर सैलाब ज़दगान के लिए तो वो भी खाई गई है, एक्शन है यहाँ। और हमारी जो पॉलिटिक्स है वो जरूरी नहीं होता कि सिर्फ अनपढ़ ही जाहिल हो, पढ़े लिखे भी जाहिल हो सकते हैं। इसके अंदर भी उनको सच्चाई पे और पसंद नापसंद से हट के जब सोचेंगे आप रियलिटी तक पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे इस चीज से तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि अवेयरनेस का ताल्लुक एजुकेशन से नहीं होता। नबी पाक के इकरा भी इसमें रब्बी को याद कर लें। मुझे ये बताएं इंडिया की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से ओवरसीज इंडियन जो ट्रस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट पर, और दूसरे नंबर पे क्या वो यूनाइटेड हैं, क्या वो अपने मतलब अभी आपको इंडियन जो ट्रस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट पर, और दूसरे नंबर पे क्या वो यूनाइटेड हैं, क्या वो अपने मतलब अभी आपको कहा कि जैसे उनकी अपोजिशन कांग्रेस है, गांधी खानदान हवस से इक़्तिदार नहीं है, उन्होंने जब वो कौमी इश्यूज आते हैं तो वो नरेंद्र मोदी का के अलावा कोई और इशू नहीं है। और उसके बाद उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी भी देख लें, शुरू से पार्टीशन से अब तक लेके रशिया अमेरिका इक्वल उन्होंने रिलेशनशिप रखी। हम जाते हैं अगर एक साइड पे जाते हैं दूसरी साइड को नाराज कर देते हैं, उस साइड पे जाते हैं तो बिल्कुल, और जाती मफादात के लिए गुफ्तगू करते हैं। जैसे अभी रशिया के हवाले से खान साहब ने फरमाया मुझे गैस दे रहा था, वो जब उनके एम्बेसडर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है। इसलिए अपने लोगों को ये अवेयरनेस देखें, मौजूदा गवर्नमेंट को भी नापसंद पे ना जाएं, वो जो रियल और कौमी जो उसको वो चाहे शहबाज शरीफ है, इमरान खान, रियलिटी पे जाएंगे तो आपके अंदर सच्चाई जन्म लेगी, वरना मुनाफकत और नफरत और बुग़्ज़ से सारा मामला चलता है। आपको नहीं लगता इकोनॉमी का जो काफी ज्यादा इकोनॉमी डिपेंड करती है ओवरसीज पे, मतलब चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी हो चाहे इंडिया की, जो ओवरसीज है उनके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करती है। तो जब ट्रस्ट नहीं रहेगा, ओवरसीज पैसे नहीं भेजेंगे, चाहे पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें। आप इस गवर्नमेंट के पीरियड में देखें, शहबाज शरीफ के, इमरान खान के दौर के मुकाबले में रेमिटेंस ज्यादा आई थी। उनका डिपॉजिट अगर आप फिगर चेक करेंगे उसका ताल्लुक इस चीज से नहीं है, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि जब हम अपने मुल्क में पैसा भेज रहे हैं वहाँ पे तो चले लाख की महंगा, हाँ जी, तो वो उसके लिए जरूरी है कि मुल्क के अंदर हम ऐसे मामलात पैदा किए जाएं कि उनको सुकून का एहसास हो, बदअमनी का, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन का एहसास ना हो कि आप अपना घर छोड़ के तो दूसरी तरफ बांग्लादेश जाएं, या अब आप इन्वेस्टमेंट देखें, इंडिया बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा हो रही है। बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर अपनी उसकी तरक्की की शरह ऊपर ले गई है। ऐसे ही है, चीजों को मद्देनजर रखें, बस ये कौम को ये बताएं कि पसंद नापसंद जाति पे ना जाएं, वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, कौमी इश्यूज को देखें, तबाही कौन मचा रहा है, किसकी वजह से मामला नीचे आ रहे हैं, किसकी वजह से, वो अपने अंदर एक सूझबूझ पैदा करें, पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी, सच्चाई को फॉलो करेंगे आप साइज तक पहुंचे। ठीक है, सच्चाई को फॉलो करेंगे और साइज तक पहुंचेंगे। इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू वेरी मच।
जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है या फिर ओवरसीज इंडियन है, कोई भी अपने कंट्री के लिए पैसे तभी भेजेगा जब उसे पता होगा कि मेरे जो भेजे हुए पैसे हैं, जो मेहनत के पैसे हैं, वो मेरी कंट्री के लिए, मेरी कंट्री की बेहतरी के लिए लगेंगे। अगर ट्रस्ट इशू आएगा तो फिर शायद पैसे कम भेजे जाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से या ओवरसीज इंडियंस की तरफ से। और जो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, इससे हमें साफ वाज़ेह हो सकता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, इंडियन ओवरसीज और इंडियन गवर्नमेंट का आपस में जो ट्रस्ट है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान।